दलाल हैं ही, दलाल ही हैं, दलाल हैं ही, दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, क्लैरिटी से कर दिया। करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है। करें करें, हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाम दिया? एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से। मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है। गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास। करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस, अरशद मदनी, महमूद मदनी करें। ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के, और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर, ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमा हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना सूद वसूल कर रहे हैं। वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस खानदानों से ना आते हो तो। समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाने वाले महमूद मदनी इस वक्त आप लोग जानते ही होंगे कि मुसलमानों में एक और कुर्दोगलो नजर आ चुका है, निकल चुका है। आप लोग जानते होंगे कुर्दोगलो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी में एक गद्दार हुआ करता था जिसका नाम कुर्दोगलो था। बहुत ही ज़्यादा भयंकर और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वो गद्दार था, क्योंकि वो अपनों में ही मिलकर अपनों को बर्बाद किया करता था। यही काम आज महमूद मदनी कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए जो शख्स बोल रहा है उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। सबसे अहम चीज़ तो हम ये मानते हैं कि हमारे लिए बोले या ना बोले, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो शख्स बोल रहा है वो हमारी सर आँखों पर है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के लिए जो शख्स बोलेगा हम उसको अपनी सर आँखों पर रखेंगे, और यही काम असदुद्दीन ओवैसी और आपके नेता लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी और आपके नेता की पूरे मुल्क भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने लगती है, लेकिन ये तारीफ़ महमूद मदनी को कहीं हड़ने लगती है। उसके बाद होता क्या है कि एक इंटरव्यू में आकर महमूद मदनी बहुत ही ज़्यादा गलत सलत बोल देते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं कि ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति या फिर जैसे भी ये काम कर रहे हैं, गलत अल्फाज उनने बोले थे। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चा आशिक़ रसूल है। राजनीति नेता तो एक है ही, साथ ही साथ सच्चा आशिक़ रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी और आपके जितने भी नेता हैं सबके तारीफ़ करते हैं और सबका समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर जो शख्स भौंक रहा था उसके ख़िलाफ़ जो रैली निकाली थी 23 तारीख को, वो एक बहुत ही बड़ा इतिहास में लिखा जाने वाला एक लम्हा था। क्योंकि 23 तारीख को जो रैली निकली वो उस रामगिरी के ख़िलाफ़ निकली जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गलत सलत बोला था। और हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तरह से मैदान में आते रहेंगे। जब भी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा हम इसी तरह से एहतजाज करेंगे और इसी तरह से उस शख्स के ख़िलाफ़ बोलेंगे जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। उस शख्स को क़ैद किया जाए, उस शख्स के ख़िलाफ़ एक ऐसा कानून बनाया जाए जो शख्स किसी भी धर्म गुरु के लिए गलत बोले, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो सिख के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, किसी का भी धर्म गुरु हो, किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स बोले तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उसके लिए एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके जो है वजह से ये लोग ऐसे ना भौंक सकें। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये खुलेआम गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फ़ौरी तौर पर ऐसे लोगों के साथ जो है कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर, और उनको जेल में डाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद पिराचा जी, इन्होंने कितना अच्छा बयान किया है और कहा है कि जो महमूद मदनी हैं वो आरएसएस के दलाल हैं।
یہ بات آج سامنے آئی ہے اور ہو بھی سکتا ہے بالکل. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سے یعنی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بولتا ہو اور وہ کوئی شخص اس کے خلاف بولتا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کچھ غلط ضرور ہے. کیونکہ AIM کے جو وریشٹھ نیتا ہیں جن کا نام امتیاز جلیل ہے، انہوں نے جو ریلی نکالی تھی وہ قابل تعریف تھی، اور اسد الدین اویسی کی اور امتیاز جلیل کی اور وارث پٹھان کی، جتنے بھی یہ نیتا ہیں، ان کی پورے ملک بھر میں بہت جم کر تعریف ہونے لگی تو محمود مدنی کو کانٹا چبھنے لگا. تو دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.